हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आई स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए गाइज, आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वर्तनी, वर्णमाला और वर्तनी को साथ में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ऐसी। अब चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें कि निम्न में से लुंठित वर्ण है। अब देखिए गाइज, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें लुंठित वर्ण कौन कौन से हैं, मतलब कौन से हैं इसमें लुंठित वर्ण। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ, आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? या होते हैं, रा होते हैं, ला होते हैं और वा होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर या और आपका वा, ये अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ये कौन से होते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं इन्हें। इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पास ये जो रा आपका है, ये क्या है? आपका लुंठित है। ये लुंठित वर्ण है। कौन से वर्ण है? लुंठित वर्ण है। और ये जो आपका ला होता है वो आपका क्या होता है? पार्श्विक होता है। कौन सा होता है गाइज? और तो गाइज आप लोग पिन कापी लेकर बैठिएगा। आप एक एक की पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कि पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं। तो आपका पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला होता है। ठीक है, और लुंठित वर्ण कौन से होते हैं? तो आपका रा होता है। अब यहाँ पर अर्ध और स्वर कौन से होते, मतलब कि कहने का मतलब अर्धस्वर व्यंजन कौन, मतलब कि अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो आपका या और वा होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए? लुंठित वर्ण कौन से है? आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं? अब देखिए, जो मूर्धा से, जो मतलब मूर्धा से जो आपके उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो अब देखिए, आप बोलेंगे क, तो क आपकी कंठ से होता है। चा, चा आप, चा मतलब कहाँ से हम लोग उच्चरित करें? नीचे, मतलब जैसे ही हम बोलते हैं चा, जो भी चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो सब तालु से होते हैं। जैसे आपकी जीवा नीचे जाती है तो वो तालु से होती है। ठीक है, टा, अब देखिए टा, जैसे मतलब आप बोलते हो टा, तो आपकी जो जीवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है। जैसे वो ऊपर की ओर गई वो मूर्धा होता है। ठीक है, तो इसमें गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सही होगा आपका टा वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्धा जैसे ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो ये सब मतलब क्या होता है? आपको मूर्धा से होता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और आप लोग पेन कापी लेकर जरूर बैठिएगा, एक ही क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आ आता है, मतलब देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ये आपका अनुसार दिया हुआ है। अयोग हुआ तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अयोग हुआ आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि अयोग हुआ कौन से होते हैं? अंग होते हैं और आहा होते हैं। अंतस्थ अभी मैं आपको बता के आई हूँ क्या होते हैं, बताइए? या, रा, ला और वा होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो आपके अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कौन सा? अकारांत। जी, अकारांत। अकारांत कैसे? जैसे कहने का मतलब, जिस शब्द के अंत में कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर दिया है काम, जैसे एक मिनट गाइस, जैसे मतलब यहाँ पास दिया हुआ है काम, काम दिया है। अब देखिए, इसका जो अंत हुआ है वो किससे हुआ है आपका? अगर से हम इसको मतलब तोड़कर लिखते हैं तो देखिए, एक आपका होता है माँ हलंत के साथ, और एक आपका स्वर इसमें, मतलब माँ के साथ स्वर। अब इसका अंत किससे हुआ है? आ से हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया आपका? अकारांत। क्या वो क्या हो गया गाइस? अकारांत। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपका सही कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब जैसे दिया है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पॉइंट गौर करने की बात है कि व्यंजन की, मतलब देखिए, बीच की कड़ी कहा जाए, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो आपकी अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन की बात की गई तो एक ऐसा आपका आयोग हुआ है जिसको मतलब ना तो हम लोग ये आपका जो अंग, ये जो आपका आयोग हुआ होता है अंग और आहा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा अयोग हुआ वाला सही होगा। इसी मतलब कि ना ही हम देखिए, ना ही हम इसको व्यंजन में रख सकते हैं, ना ही इसे हम स्वर में रख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे मतलब क्या बोल देते हैं? अयोग हुआ बोल देते हैं।
तो इसकी जो ये मतलब स्वर में भी हो सकता है और व्यंजन में भी होता है इसका यूज, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? अब बताइए इसमें स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होता है, या संघर्षी व्यंजन होता है, या अंतस्थ व्यंजन होता है, या पहले के पांचों वर्णों के वर्ण? अब सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब वर्ण मतलब व्यंजन की बात कर रहा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। हाँ, अब देखिए कितने 25 होते हैं, तो यहाँ पास पहले अब देखिए आपका कौन कौन सा हो गया, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और पा वर्ग हो गया। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये होते हैं, मतलब पहले के पांचों वर्गों के वर्ण होते हैं, ठीक है। तो वो गाइज आपके क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पास अगर बात की दीर्घ, यहाँ पर जैसे बात की है दीर्घ स्वर की, अब देखिए दीर्घ स्वर कौन से होते हैं आपके? दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे आपका आ, जिसमें मतलब कि कोई भी वर्ड को बोलने में हमें दुगना समय लगता है, ठीक है, कि मतलब हरस स्वर से भी दुगना समय लगे, वो हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब यहाँ पर संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को गाइज हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि संघर्षी व्यंजन अगर आपको आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर छठे क्वेश्चन पर। कंठ शब्द से बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? देखिए बच्चे यहाँ पर तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, कंठ, अच्छा अनुस्वार की बात किया है तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ए ऑप्शन। लेकिन ए ऑप्शन इसका गलत होगा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था और मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि आप ऐसे करके निकालेंगे अनुसार। देखिए ऐसे करके आपने वो निकालेंगे। अब देखिए किस परिवार का है ये, मतलब जो ठा है आपका वो किस परिवार का है? तो आप बताओगे मैम कि टा वर्ग के परिवार का। अब देखिए टा वर्ग के परिवार का है तो इसका पंचमा अक्षर क्या होता है, इसका जो पंचमा अक्षर होगा अड़ा होगा। तो इसके मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द में री वर्ण है? अब देखिए किस मतलब शब्द में री वर्ण है इसमें, तो देखिए अब इसमें इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए या बी या सी या डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 2 सेकंड समय दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है कार्य, कार तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये मतलब आपका रेफ वाला रहा हो गया, ठीक है। इसमें भी रेफ वाला रहा है, इसमें आपका पदेन वाला रहा है, ये आपका कृषि। अब देखिए री की जो मांत्रिक वो होता है कौन सा होता है, ऐसे होता है जैसे कृषि हो गया, कृषि, कृषक हो गया आपका, कृषक जिसके नीचे कृषक, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखिए गाइस इसमें रा का प्रयोग किस किस में नहीं हुआ है? देखिए आपकी गर्मी में भी हुआ है, आपकी मतलब कि गर्मी में भी हुआ है, प्रभात में भी हुआ है, रुद्र में हुआ है। गर्मी में कौन से रा का यूज हुआ है आपका, रेफ वाले रा का यूज हुआ है। प्रभात में आपका पदेन वाले रा का यूज हुआ है। रुद्र में भी आपके पदेन वाले रा का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें पृथ्वी लोक में नहीं हुआ है, इसमें मतलब ऋषि का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ है, ऋषि का, ठीक है। ये वाली ऋषि होती है री, इसका जो मांत्रिक होता है ऐसे होता है। अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अब देखिए इसमें मतलब ये जो आपका ज्ञा होता है वो कौन से वर्ण का बना होता है? देखिए अगर शायद यहाँ पास हलंत लगा हो, फिर अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरह बताना पड़ेगा, जा इधर भी हलंत होगा और इधर भी हलंत होगा। अगर शायद यहाँ पास हलंत नहीं दिया है तो यहाँ पास हम हलंत नहीं लगाएंगे। तो किस वो दो मतलब कि दो वर्णों के मेल से आपका क्या बना हुआ है, ज्ञा बना हुआ है, जा और इया से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अब हम लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो गाइस आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ।
अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, देखिए महाप्राण, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अल्प प्राण और महाप्राण की, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण की मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि 135 और अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। अब महाप्राण में 24 होता है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? ऊष्म व्यंजन आते हैं, जिसको हम संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा आपका, ये जो आपका दिया, जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज़ कहूँगी कि आप वर्णमाला की क्लास जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मैं 135 लिखी हुई हूँ, तो आपका प्रथम वर्ण, ठीक है, तृतीय वर्ण और आपका पंचम वर्ण। अब वर्ण मतलब का हो गया, गा हो गया, आपका अंगा हो गया। ठीक है। तो इसी तरह आपका चा हो गया, जा हो गया, इया हो गया। अब यहाँ पास जैसे आपका का हो गया और आपका क्या हो गया, यहाँ पास घा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सही होगा गाइज? ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो गाइज अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।